ओए, खाना नहीं बना अभी तक? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कहाँ से बनाएगी? महारानी इतना लेट सो के जो जगती है। मम्मी जी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसलिए मैं लेट उठी हूँ और इतनी थकान हो गई, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सफाई कर देती हूँ और दीदी आप खाना बना लीजिए। देख रही है मम्मी जी क्या कह रही है। और वैसे भी मैं क्यों करूंगी काम? 50 लाख रुपए दहेज दिए है मैंने, और 50 लाख रुपए दहेज दे के मैं काम करूंगी? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमने भी तो अपनी हैसियत से ज्यादा किया है। मेरे पापा ने कितनी बड़ी गाड़ी दी है। गाड़ी दी है तो हम पे एहसान नहीं किया? छोटी सी गाड़ी लाई है, कौन सी बहुत बड़ी गाड़ी ले आई है? अगर बड़ी गाड़ी लाई होती ना तो कोई बात भी होती। लेकिन ये तो गलत बात है, हम दोनों ही इस घर की बहू है तो काम भी तो बराबर होना चाहिए। लेकिन आप माँ जी हमेशा मुझसे ज्यादा काम क्यों कराती हैं? ओए, बहुत हो गया तेरा, जाकर ना हम लोगों के लिए खाना बना। ठीक है मम्मी जी। और सुन, बाथरूम में ना गंदे कपड़े पड़े हैं, वो भी धो दियो। और वॉशिंग मशीन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तेरे बाप ने दहेज में नहीं दी है वो। ठीक है माँ जी। अरे कौन पड़े इन औरतों के चक्कर में, ये जाने और इनका काम। क्या हुआ, रो रही हो तुम? मुझे ना ऐसा लगता है कि कोई नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं। क्या मैं आपके घर में रहने लायक नहीं हूँ? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मम्मी और दीदी मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे हुआ क्या, बताओगी तुम? वो मुझसे घर का सारा काम करवाती है, मैं उन्हें कभी कुछ नहीं कहती। और पापा जी वो तो सिर्फ सुनते रहते हैं। और मम्मी, वो लोग मेरे से घर का सारा काम करवा लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मेरे माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, ना जाने कितना बुरा भला बोलते हैं। और पापा जी वो सुनते रहते हैं, कभी उन लोगों को नहीं रोकते। अरे किसको अच्छा लगता है अपने माँ बाप के बारे में गलत सुनना? तुम चिंता मत करो, मम्मी पापा और भाभी को तो मैं समझाऊंगा। कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मम्मी पापा, ये रहा आप लोगों का बैग। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप जाएं गांव या रहें कहीं किराए पे, मेरे को मेरा घर खाली चाहिए बस। ओए, मैं बाप हूं तेरा और तू मुझे घर से बाहर निकालेगा? बाप हो तो क्या, ये घर मैं चलाता हूँ। अब आप इस घर में नहीं रह सकते बस। वाह बेटा वाह, मुझे ये दिन देखना बाकी रह गया था। बड़ा बेटा तो विदेश में घूम रहा है और छोटा हमें बाहर निकाल रहा है। और बाप हूं मैं तेरा, भूल गया तू? आप मेरे पापा हो, लेकिन अब मैं इस लड़की का गुलाम हूँ और ये चाहती है कि इस घर में हम दोनों अकेले रहें, क्योंकि आप तीनों ने इसका जीना मुश्किल कर दिया है। अच्छा, तो इस लड़की ने किया तुझ पे जादू? पापा, भैया 1 रुपया नहीं बेचते हैं, और भाभी, भैया का 1 रुपये का भी योगदान नहीं है इस घर को चलाने में। इस घर को चलाता हूँ मैं, इसलिए अब मैंने ठान लिया है, आपको बैग पैक करवा के आपके घर भेजूंगा और आप दोनों को भेजूंगा गाँव, और फिर रहूंगा इस घर में आराम से अपनी बीवी के साथ। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। बेटा बड़ा हो गया, अब उसकी शादी हो गई है। बेटा तू ही बताना, अगर तू हमें घर से बाहर निकाल देगा तो हम दोनों कहाँ जाएंगे इस उम्र में? अरे माँ, तू तो मेरी माँ है, तुझे रोता हुआ कैसे देख सकता हूं मैं? चल एक शर्त है, अगर तुम दोनों इस घर का झाड़ू पोछा करो, बर्तन मांजो, खाना बनाओ, तो तुम दोनों को इस घर में रहने दूंगा मैं। और भाभी, आपको करनी होगी मेरी बीवी की सेवा। देखो, अगर तुम तीनों राजी हो तो रह सकते हो इस घर में, वरना दरवाजा ये है, आराम से जाइए। हाँ बेटा, जो तू कहेगा हम वही करेंगे, कम से कम समाज में हमारी इज्जत तो रहेगी। क्या करें बेटा, मजबूरी है ना, जो तू कहेगा हमें करना पड़ेगा ना। तो आप लोगों को क्यों नहीं दिखती है उसकी मजबूरी? और शादी करके इस घर में आई है, अरे उसके पिताजी के पास कम पैसा है, ये क्यों नहीं नजर आता है आप लोगों को? अरे मजाक बना के रख दिया उसकी जिंदगी का आपने। एक लड़की अपना घर परिवार छोड़ के आती है दूसरे घर में, और आप लोगों ने क्या किया उसके साथ? जिंदगी नर्क कर दी है उसकी। देखो, अब आप लोग मुझे चाहे जोरू का गुलाम कहें या कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी बीवी की साइड लूंगा। अरे गलती भी क्या है उसकी? अरे मेरी बहन भी तो किसी दूसरे घर में ब्याही गई है, अगर उसके ससुराल वाले उसे ऐसे परेशान करेंगे तो कैसा लगेगा हमें? अरे जब हम नहीं चाहते कि हमारे घर की बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जाए, तो क्यों करते हैं हम किसी और के घर की बेटी को परेशान? देखिए मम्मी पापा, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। आज आप लोगों के हाथ में पावर है, लेकिन कल को जब आप लोग और बूढ़े हो जाएंगे
तब सत्ता आ जाएगी उसके हाथ में, फिर वो आप लोगों को परेशान करेगी, क्योंकि इंसान पे किया हुआ जुर्म इंसान नहीं भूल पाता। अभी भी समय है, आप लोग सुधर जाएं, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा आपके पास। बेटा हमें माफ कर दे, तू भी हमारे परिवार का हिस्सा है बेटा। सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। देखिए, आप लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, तो आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं करती भी क्या, बस इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। हम दोनों तेरे से वादा करते हैं आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखिए मम्मी पापा, मेरे पास कोई और तरीका नहीं बचा था आप लोगों को समझाने का, इसलिए मेरे द्वारा जो भी गलत शब्द आपको बोले गए मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा। सबसे पहले प्लीज आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को इस वीडियो से क्या मैसेज मिला। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।